नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विशाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे प्योर योग के YouTube चैनल पर। डिप्रेशन या अवसाद, आज हम आपसे डिप्रेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। जो जानकारी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वह निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देगी और आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में सहायक होगी। डिप्रेशन यह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं तथा इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? क्या यह एक बीमारी है? आइए शुरू करते हैं। आज के समय में सभी लोग चिंताग्रस्त, तनाव में अक्सर रहते हैं, लेकिन यह कुछ समय का होता है, क्षणिक होता है। कुछ समय बाद आपका तनाव या चिंता धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है तथा मूड स्विंग होने लगता है। लेकिन ऐसा कोई भी तनाव, कोई चिंता, कोई पैनिक, कोई स्ट्रेस, कोई भी प्रेशर जो लगातार हमारे साथ बना रहे, तब हमारी डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। कोई भी ऐसा प्रेशर, कोई भी ऐसी चिंता, तनाव जो हफ्ते या 10 दिन तक हमारे साथ लगातार बना रहे, तब यह डिप्रेशन का रूप लेने लगता है। डिप्रेशन, इसके लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन में आपको गुस्सा बहुत अधिक आ सकता है, आप उदास हो सकते हैं, आपको भूख बहुत अधिक लग सकती है या भूख बिल्कुल भी नहीं लग सकती, आपको नींद बिल्कुल नहीं आती, आप बिना कोई काम करे थका थका महसूस करते हैं, आपका शरीर ठंडा रहता है तथा आपके दिमाग में नेगेटिव विचार लगातार चलते हैं। जब डिप्रेशन अपने चरम पर होता है तो आप सुसाइड के लिए भी सोच सकते हैं तथा सुसाइड के लिए अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। डिप्रेशन एक खतरनाक बीमारी है, पर क्या यह बीमारी है? यह एक मेंटल सिचुएशन है। क्या इसका इलाज है? निश्चित रूप से डॉक्टर्स हमारे मेंटल, जब हमें डिप्रेशन होता है तो हमारी नसें बहुत टाइट रहती हैं। जो हमें डॉक्टर्स दवाई रिकमेंड करते हैं वो हमारी नसों को रिलैक्स करने के लिए या हमें एक नींद में जाने के लिए दवाई होती है। इस दवाई से अक्सर आपको नींद बहुत आती है, आपका उठने का मन नहीं करता। आज हम आपसे 5 ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। योग के अनुसार सबसे पहले रेचन। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपके मनोभाव बहुत तेज और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होते हैं, अंदर बहुत सारे इमोशन चल रहे होते हैं, तो सबसे पहले रेचन, आपका रेचन करना जरूरी है। मैं किस रेचन की बात कर रहा हूं? आपके दिल से, आपके मन से, आपके दिमाग से सारे इमोशन बाहर निकलने चाहिए। वह किस तरह से? रेचन हम कई प्रकार से किया जा सकता है। योग के अनुसार आपको रेचन करने के लिए आप किसी भी खुली जगह पे जाइए, अकेले में जाइए, किसी गार्डन में, घर की छत पर या कहीं पर भी आप जो आपका मन करता है जोर से चिल्लाइए। अगर आपका चिल्लाने का मन है तो चिल्लाइए, हंसने का मन है तो हंसिए, और अगर रोने का मन है तो रोइए। रोना अक्सर आदमी को कमजोर करता है, लेकिन रेचन में किया गया रोना आपको हल्का महसूस कराएगा और आपको ऐसा लगेगा आप हल्के हुए, आपके इमोशन बाहर निकले और आपको मानसिक जो एक प्रेशर है उससे राहत मिलेगी। रेचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक बार रेचन कीजिए। अगर आप कहीं बाहर जाके रेचन करते हैं तो अपने साथ किसी भी अपने परिचित को, अपने घर के किसी सदस्य को साथ रखिए, क्योंकि अक्सर रोना बहुत आता है, उस समय में निश्चित रूप से किसी की जरूरत होती है। दूसरा टिप्स, सूर्य, धूप। अक्सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बनने वाले एक हार्मोन को अफेक्ट करती है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन। यह हार्मोन आपको डीप स्लीप में जाने के लिए, आपके मूड को रेगुलेट करने के लिए, आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। इस हार्मोन को प्रोडक्शन के लिए सूर्य की धूप यानी विटामिन डी बहुत आवश्यक है। आप दिन में सुबह चढ़ते सूरज की कम से कम आधे घंटे धूप अवश्य लें। लेकिन धूप कैसे लेनी है? धूप ऐसे नहीं लेनी कि आप गए कपड़ों में और धूप में बैठ गए। नहीं, धूप लेने का तरीका है। धूप को लेने के लिए आप अपनी नाभि पे धूप लीजिए, अपने पूरे पेट पे और नाभि पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए धूप लीजिए। उसके बाद आप अपनी कमर पे, अपने शरीर के पिछले हिस्से पे और आपके सिर के पिछले हिस्से पे कम से कम 15 से 20 मिनट धूप लीजिए। पसीना नहीं आना चाहिए, शरीर गर्म होना चाहिए। जब पसीना आने लगे तो आप वापस आ सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है उस समय की धूप ज्यादा लाभदायक है। तीसरा टिप्स जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है प्रकृति।
प्रकृति के साथ एक होना। प्रकृति से मेरा क्या तात्पर्य है? प्रकृति से मेरा मतलब 5 तत्वों से है, अग्नि, धरती, वायु, आकाश तथा जल। इनके साथ एक होना। आप अगर बारिश आ रही है, आप बारिश में बाहर निकलिए, खुद को भीगने दीजिए। आप पानी में जाइए, आप स्विमिंग कीजिए, कहीं गंगा किनारे जाइए, वहां पर नहाइए, पानी के साथ समय बिताइए। जितना पानी के साथ आप अधिक से अधिक समय बिताएंगे उतना आपकी बॉडी रिफ्रेश होगी, आपका माइंड रिफ्रेश होगा, आपसे दिमाग से नेगेटिव विचार बाहर निकलेंगे। मिट्टी भी एक अहम रोल अदा करती है। आप मिट्टी में खेलिए, नंगे पैर बाहर निकलिए, गार्डन में जाइए, जमीन पर बैठिए, मिट्टी के साथ खेलिए। जैसे हम बचपन में कभी मिट्टी के साथ खेला करते थे, उस तरह से मिट्टी के साथ एक होइए। आइए चौथे टिप्स के बारे में बात करते हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण है, सोना बाथ या फिर स्टीम बाथ। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। आप सोना बाथ लीजिए, स्टीम से पूरे शरीर को नहलाइए। जब आप स्टीम से पूरे शरीर को नहलाएंगे तो आपका पूरी की पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपके दिमाग से नेगेटिव विचार बाहर निकलेंगे। यह अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में वहां से बाहर निकलने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने के लिए, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए रामबाण है। आप विश्वास कीजिए, जब भी आप अवसाद या आपको नेगेटिव फीलिंग्स आए, आप एक बार सोना बाथ या स्टीम बाथ जरूर लें। इससे अलग सोशलाइज होना। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपका बाहर निकलने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, आप अपने बंद कमरे में अकेले रहना चाहते हैं या आप अकेले बैठना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना है, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, उनके साथ मिलिए जुलिए, उनके साथ खाने पे जाइए, उनके साथ समय बिताइए। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी दवाई का काम करता है। और अधिक से अधिक समय कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ बिताने की। और अंत में योग तथा प्राणायाम। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा आप किसी भी भाव में होते हैं, कोई भी इमोशन हो, वो अपना एक ब्रीदिंग पैटर्न लेके आता है। इसको चेंज करने के लिए आपको योग तथा प्राणायाम, खास तौर से प्राणायाम बहुत अधिक आवश्यक है। आपने योग इतना कीजिए कि आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो, आपको पसीना आए, तथा उसके बाद प्राणायाम तथा ध्यान कीजिए। कि योग तथा प्राणायाम डिप्रेशन में कौन कौन से करने चाहिए, इसके लिए हम जल्दी एक वीडियो निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आहार हम उसमें सम्मिलित करेंगे। डिप्रेशन के मरीज को या डिप्रेशन में आए व्यक्तियों को क्या क्या खाने में लेना चाहिए और कौन सा योग तथा प्राणायाम करना चाहिए, इसके लिए भी हम आपके लिए एक जल्दी वीडियो निकालने जा रहे हैं। आज हमने आपसे बात की डिप्रेशन, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, अपनी जीवन शैली को कैसे बदलने में आपके ये टिप्स मदद कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। प्रणाम।